हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। एतबार, यकीन, भरोसा अब उठ चुका है। उस सियासत से ऐसे ऐसे चेहरे बदल जाएंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। जो एक वक्त में ममता दीदी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहे थे, आज वही ममता दीदी से अपना दामन छुड़वा रहे हैं। जिन लोगों को पार्टी में टिकट, ओहदा, मान सम्मान देकर, पॉलिटिकल कैरियर देकर ममता दीदी ने जो है वो पार्लियामेंट तक भेजा, आज वही लोग ममता दीदी के साथ बेवफाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि जब इंसान के पास दौलत, शोहरत, ओहदा, पैसा, नाम, काम, धन होगा तो पूरी दुनिया उसके साथ होगी। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन दोस्तों, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा है रुपया। तो मुझे इस पूरी पिक्चर में ये दिख रहा है कि ये वो सियोनी घोष है जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर कह रही थी कि ममता जीतेगी तो बंगाल जीतेगा। आज वही सियोनी घोष और यूसुफ पठान बाकी 17 एमपीज के साथ मिलकर ओम बिरला जो स्पीकर हैं उसके पास एक खत भेज रहे हैं, जिसमें वो अब टीएमसी के यानी कि ममता दीदी की पार्टी को अलविदा करना चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बड़ा ओहदा सियोनी घोष को भी दे दिया था कि आप यूथ की प्रेसिडेंट बन जाओ वेस्ट बंगाल के अंदर और नौजवानों की लड़ाई लड़ो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसा है, जब धन है, जब नाम है, जब शोहरत है, तो हम आपके हैं कौन, और जब आपके पास कुछ नहीं तो हम कौन और आप कौन। वैसा ही हुआ ममता दीदी का। आज सबसे बुरा टाइम जो है वो चल रहा है, उसका कमबैक होना मुश्किल हो चुका है। उसके हालात बहुत बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन उसके लॉयल लोग, लॉयल से भी लॉयल जिनको मैं कह रहा हूं, वो आज पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। ये है सियासत, और इस सियासत से हम सबको दूर रहना चाहिए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी किसी के बुरे वक्त में उसके साथ जो है वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इबरत और बहुत बड़ा लेसन है हम सब लोगों के लिए कि ममता जिसके साथ कल तक सियोनी घोष खड़े होकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ जो है वो बहुत चिल्लाती थी और एंटी मोदी कहलवाई जाती थी, आज वही मोदी जी की एनडीए पार्टी के बहुत करीब है और ममता से बहुत दूर है। चूंकि पैसा, पावर और ताकत नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इस सियासत में किसी भी इंसान पे यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह सियासत कश्मीर का मौसम है, कब कहां किस वक्त खराब हो जाए कोई पता नहीं है। और इस सियासत में किसका कैसा चलन है ये किसी को जो है वो कभी कोई इल्म नहीं होता है। वो हमने भी सुना था कि आपने भी सुना ही होगा कि अगर हम इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो शायद मुझे लगता है कि हुकूमत से बेहतर इश्क है। आप लोग इश्क कर लो लेकिन हुकूमत के लिए कभी नहीं सोचना, क्योंकि यहां ये कब कौन कैसे पलट जाएंगे उसका इल्म किसी के पास नहीं है। एक जिंदा मिसाल सियोनी घोष है, और मेरी नजरों में जो पार्टी की सबसे बड़ी लॉयल थी, आज वही पार्टी के लिए रेबल बनकर सामने आई हैं। बगावत करने वाले बागी, और सबसे बड़ी बागी कौन है? सियोनी घोष। तो इससे समझ जाओ कि जो आज आपके साथ है वो कल आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपने करीब सिर्फ उन लोगों को लाओ जो लॉयल हो, बल्कि उन लोगों को अपने आप से दूर जो है वो कर दो जो लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। और आपको इस तरीके से, जिस तरीके से सियोनी घोष ने जो है वो ममता दीदी को बुरे वक्त में, बुरे टाइम में जो है वो धोखा दिया। आपको याद होगा इसी सियोनी घोष ने कहा था कि मैं एक एक्ट्रेस थी और उसके बाद ममता दीदी ने मुझे जो है वो उसने जो है वो मुझे समझाया और उसने मुझे बहुत एतमाद दिया, भरोसा दिया और उसने मुझे मोटिवेशन दिया। और उसके बाद मैं सियासत में आई और सियासत में आते आते ममता दीदी ने ही मुझे पार्लियामेंट तक पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ? सियोनी घोष, वही सियोनी घोष जो मोदी को चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि आप जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इस मुल्क को जो है वो गलत राह की तरफ ले जा रहे हैं। और आज अब ममता दीदी को जब सियोनी घोष की जरूरत थी तो किस तरीके से जो है वो पल्ला झाड़ दिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद कहिए क्या कुछ होता है सियासत में। कश्मीर का मौसम जिस तरीके से कुछ बदला हुआ नजर आता है, इसी तरीके से बंगाल में भी यही कुछ हुआ है, यही हाल हुआ है। ममता दीदी जो है वो इस वक्त बहुत बुरे टाइम से गुजर रही हैं, हम सब मान रहे हैं। लेकिन क्या कुछ
उन लीडर्स ने जो उनके लिए लॉयल थे, उन्होंने क्या कुछ किया, ये आप सबकी सब जो है वो दोस्तों की नज़रों में है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहना कुछ चाहेंगे कह भी सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।